गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से टेस्ट नंबर 6। तो संध्या के अभी 7 बजे हैं और आज आप लोग का बाल विकास का टेस्ट नंबर चलिए 6 स्टार्ट होता है। तो चलिए देखिए, ये है जो टेस्ट सीरीज चल रहा है स्टूडेंट आपका। देखिए ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये जेटेट सीटेट का 2022 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये बाल विकास का टेस्ट सीरीज 6 है। ठीक है, तो अभी संध्या के 7 बजे हैं और आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है। तो चलिए देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये डेली आपका संध्या 7 बजे होता है और वो टेस्ट जो होता है आपको फिर से बताते हैं कि ये बाल विकास का टेस्ट होता है और ये टेस्ट जो स्पेशली आप लोग के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट, ये आपका जेटेट का लेकर आए हैं, यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जेटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है उसका लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 6। देख लीजिए। तो चलिए, और ये जो टेस्ट होगा स्टूडेंट ये आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका, देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, स्पेशली ये चैप्टर का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। तो आपको बताना है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सब जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताना है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा आपका पेडागोगी का यही है, आपका बाल विकास का। तो चलिए देर ना करते हुए आप स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। दूसरा है, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। तीसरा है, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, एक प्रभावी कक्षा में। और ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कब पूछा गया है, ये सीटेट आपका देख लीजिए ये कब पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये सीटेट 20 मई 2016 का पेपर 1 में पूछा और क्वेश्चन क्या था, एक प्रभावी कक्षा में। तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट निगेटिव बात क्या है, प्रतियोगिता करना। प्रतियोगिता क्या होता है, निगेटिव बात होता है। दूसरा ऑप्शन आपका है, देखिए पहला तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ तैयार करता है, व्याख्यान व्याख्या का होता है, निगेटिव होता है। तीसरा देखिए, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करना क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। और शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान के पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा आपका क्या है, निष्क्रिय है। देखिए चौथा आपका क्या है, निष्क्रिय है। देखिए चौथा वर्ड आपका क्या है, निष्क्रिय। ध्यान से देखिएगा, चौथा वर्ड आपका क्या है, निष्क्रिय। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका था एक प्रभावी कक्षा में, तो प्रभावी कक्षा में देखिए पहला क्या है, प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता की बात कर रहा है तो यानी ये स्टूडेंट क्या हो गया, कट। दूसरा ऑप्शन में आपका क्या गया, व्याख्यान, व्याख्या की बात क्या करता है, ये भी आपका कट होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट आपका निष्क्रिय, ये भी आपका निगेटिव है। तो देखिए जो निगेटिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। और ये देखिए आपका क्या है, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। पहला है अनुमति परक, दूसरा है सुविधादाता, तीसरा है सत्तावादी, चौथा है अधिनायकीय। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन जो था आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए पूछा हुआ है आपका सीटेट सितंबर 2016 का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है, अनुमति परक, अनुमति परक बिल्कुल नहीं होगा। सुविधादाता यानी शिक्षक की भूमिका क्या होता है, देखिए शिक्षक की भूमिका एनसीएफ में क्या बताता है, सुविधादाता, बिल्कुल आपका सही बात है। तीसरा क्या है, सत्तावादी, सत्तावादी बिल्कुल क्या है, गलत बात है। उसके बाद क्या, अधिनायकीयत, ये बात भी आपका बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए शिक्षक की जो भूमिका होता है एनसीएफ 2005 में वो क्या होता है स्टूडेंट, सुविधाकर्ता के रूप में होता है, याद रखिएगा।
एक शिक्षक की भूमिका जो एनसीएफ 2005 बताता है वो क्या बताता है, सुविधादाता के रूप में, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो चलिए, क्वेश्चन आपका क्या था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, यानी एनसीएफ 2005। यहाँ क्या बता रहा है स्टूडेंट, एनसीएफ 2005 की बात बता रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा, सीटेट दिसंबर 2018 का। तो चलिए इसका ऑप्शन में चलते हैं। तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन क्या है। पहला है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा है मानवतावाद सिद्धांत, तीसरा है व्यवहारवाद सिद्धांत, चौथा है स्टूडेंट रचनावाद सिद्धांत। तो बताइए इसका स्टूडेंट क्या होगा, एनसीएफ 2005 क्या बताता है। क्वेश्चन आपका क्या था, फिर से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, जो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका था राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। याद रखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। और एनसीएफ 2005 क्या बताता है, एनसीएफ 2005 की बात हो रहा है। तो चलिए अब ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात तो जीन प्याजे ने किया है, ये तो होगा नहीं। मानवतावाद, मानवतावाद की बात तो एनसीएफ 2005 नहीं बताता है। व्यवहारवाद, इसका भी एनसीएफ 2005 नहीं बताता है। रचनावाद, रचनावाद का क्या मतलब होता है, करके सीखना, यानी एनसीएफ 2005 स्टूडेंट क्या बताता है, करके सीखना। इसलिए इसका उत्तर होगा 3 का 4 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक, देखिए क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन है। और देखिए ये कब पूछा आपका, सीटेट 2011 में पूछा हुआ। यानी क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। ऑप्शन देखिए आपका क्या है, पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा धैर्य और दृढ़ता, तीसरा आपका देखिए ऑप्शन क्या है, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और चौथा है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो बताइए स्टूडेंट की प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानना चाहिए, बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ाने की उत्सुकता, बिल्कुल गलत बात है, ये शिक्षक की विशेषता नहीं। धैर्य एवं दृढ़ता, ये शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो ज्ञान में दक्षता अगर शिक्षक रहेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, गलत बात है। अति मानक, अति मानक क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात। इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर हो गया, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है, धैर्य एवं दृढ़ता, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। और ये कब पूछा है स्टूडेंट, देखिए सीटेट 2011 का। इसलिए आपका ये सब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो बताइए कि कौन सा जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है आपका अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और चौथा है आपका परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग कराना। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या था कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक पोषण। तो सृजनात्मक का पोषण क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव आंसर कौन होगा। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। तो देखिए यहाँ मूल्य की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या कर रहा है स्टूडेंट, आपकी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों के शिक्षण। जब मूल्य की बात करता है तो ये निगेटिव है।
दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात, ध्यान से देखिएगा, अंतर्जात प्रतिभाओं पोषण करना और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध करना। देखिए अवसर क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्ड, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखते हैं, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लिए लक्ष्य पर बल देना। देखिए बल देना क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव निगेटिव बात होता है, कट कीजिए। चौथा आपका है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। कोचिंग करना जहां रहेगा आपका, कोचिंग करना क्या होता है स्टूडेंट, ये निगेटिव बात होता है, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर हो गया बी नंबर। तो ऐसे आपको समझना है। चलते हैं छठे क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। देखिए बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, और ये पूछा है आपका, देखिए सीजी टेट 2011 में पूछा है। तो चलिए ऑप्शन बताते हैं कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। तीसरा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और चौथा ऑप्शन है आपका, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, क्वेश्चन आपका क्या था कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए आंसर भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए पहला बताते हैं कि बच्चों को पढ़कर कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। क्या बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, उसको पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। खुद से गतिविधि शिक्षक करेगा, बच्चों को बताएगा, नहीं, ये भी बात आपका नहीं है, इसमें बच्चा रुचि नहीं रखेगा। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, गतिविधि में बच्चों को शामिल करने से बच्चा का रुचि बनेगा, नहीं, ये भी आपका गलत बात है। देखिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खुद से कार्य करने दीजिएगा तो बच्चों में क्या होगा, रुचि बना रहेगा। इसीलिए इसका उत्तर आंसर होगा कि बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, इसलिए इसका आंसर 6 का आंसर हो गया डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा अध्यापक देखिए विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी एक अच्छा अध्यापक जो विद्यार्थियों के बीच क्या करता है, बढ़ावा देता है। और ये आपका क्वेश्चन कब पूछा है स्टूडेंट आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा यूटेट यानी उत्तराखंड का टेट में 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। चलिए पहला है प्रतियोगिता की भावना को, दूसरा आता है सहयोग की भावना को, तीसरा है प्रतिद्वंदता की भावना को, चौथा होता है तटस्थता की भावना को। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो देखिए क्या होना चाहिए, पहला है प्रतियोगिता की भावना। देखिए ध्यान से, पहला आपका क्या है, प्रतियोगिता की भावना। प्रतियोगिता की बात जहां पर कहेगा ना स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, निगेटिव बात होता है, याद रखिएगा, वो क्या होता है, निगेटिव। प्रतियोगिता करना क्या होता है, निगेटिव बात। दूसरा होता है सहयोग की भावना। देखिए सहयोग की भावना क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव बात होता है। तीसरा आपका होता है प्रतिद्वंदता की भावना। प्रतिद्वंदता क्या होता है, निगेटिव बात, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका क्या, तटस्थता। देखिए ध्यान से, चौथा ऑप्शन क्या आपका, तटस्थता की भावना को, ये भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर, देखिए फिर से बता देते हैं कि एक अच्छा अध्यापक को विद्यार्थियों के में बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर में। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक है उसमें क्या विशेषता, और ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट का पूछा उत्तराखंड टेट का 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। दूसरा है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। तीसरा है वह अत्यधिक संवेदनशील है। चौथा है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, क्वेश्चन आपका था कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बिल्कुल बात सही है कि शिक्षक में संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है आपका वह अपने विषय में गहन ज्ञान है। तो गहन
ज्ञान होने से क्या होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है? नहीं, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। तीसरा है कि वह अत्यधिक संवेदनशील है। अत्यधिक संवेदनशील होने से क्या होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है? नहीं, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। चौथा देखिए आपका, वह सख्त अनुशासन, सख्त वर्ड ही आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर 1 नंबर होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, और देखिए ये पूछा आपका उत्तराखंड टेट 2011 में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि आजीविका कमाना, दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना, चौथा है बौद्धिक विकास। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका था कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, और ये कब पूछा है, यूपी टेट 2011 में। तो देखिए पहला आजीविका कमाना, क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आजीविका कमाना होता? नहीं, ये गलत है। दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास, देखिए बिल्कुल सही बात है, बच्चे का सर्वांगीण विकास क्या है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है आपका पढ़ना एवं लिखना सीखना, क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पढ़ना और लिखना ही सीखेंगे? नहीं, ये बात भी नहीं होगा। चौथा है बौद्धिक विकास, क्या शिक्षा का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपका बौद्धिक विकास होगा? तो ये अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आपका क्या है, देखिए। तो यानी शिक्षा का, ध्यान से देखिएगा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 9 का उत्तर बी नंबर। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। शिवानी नाम की एक लड़की है, ध्यान से देखिएगा। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। तीसरा है आपका शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं। और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं, क्वेश्चन क्या था कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, यानी शिक्षक को यह पता नहीं था इसका उत्तर, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए शिक्षक, पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, चुप करा देना चाहिए, गलत बात है। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत बात है। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, ये भी नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, बिल्कुल आपका ये सही उत्तर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब। देखिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो बताइए 11 नंबर का उत्तर क्या होगा। और ये स्टूडेंट कब क्वेश्चन पूछा है, ये उत्तराखंड टेट में 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन था आपका क्या कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, और ये यूपी टेट, ये उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है कि जब शिक्षक को फुर्सत में हो, जब शिक्षक फुर्सत में रहेगा तभी बच्चों की जिज्ञासा शांत करेगा, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, क्या विद्यार्थी फुर्सत में रहेगा तो शिक्षक आएगा उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए, ये भी गलत बात है, नहीं होगा। तीसरा है कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात क्या कहेगा शिक्षक, चलो बच्चों की जिज्ञासा शांत करते, नहीं, ये भी गलत है। तत्काल जब, देखिए इसका ऑप्शन यहां हटाते, रुकिए 1 मिनट, देखिए ध्यान से, यानी क्या होगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई, बिल्कुल सही बात है। यानी क्वेश्चन था बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब करना चाहिए, तत्काल जब विद्यार्थी आपका, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए आप अनपढ़ माता पिता, यानी माता पिता क्या है, अनपढ़ है, और उसके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो चलिए कौन सा उत्तर होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरा है आपका आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और चौथा है आपका आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। उत्तराखंड टेट 2011 का है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। तो बच्चा से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, बच्चा अंग्रेजी जानता ही नहीं, आप अंग्रेजी से कैसे बात कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। बच्चा अंग्रेजी जानता ही नहीं है कुछ, आप सिखाने आए, आप बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए बात करेंगे, ये भी बात आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है आप बच्चे की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। देखिए रोकेंगे क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। चौथा क्या स्टूडेंट देख लेते हैं। चौथा क्या है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास करना क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। देखिए ये आर टेट यानी राजस्थान टेट का 2011 का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और चौथा ये सभी। तो बताइए स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के बालक के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप। तो देखिए पहला है वीडियो अनुकरण, ये बात बिल्कुल सही है, वीडियो अनुकरण से बच्चे को हम समझाते हैं, सही बात है। दूसरा है प्रदर्शन करके भी बच्चों को हम समझाते हैं। तीसरा आपका स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये भी आपका अच्छी बात है। और चौथा आपका आंसर क्या है, ये सभी, यानी बिल्कुल आपका सही बात है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, डी नंबर, ये सभी, यानी तीनों गुण होगा। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुकरण होगा, प्रदर्शन होगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, यानी विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का विश्वास क्या है, ये आपका सीटेट में पूछा है 2012 में। देखिए सीटेट का कब क्वेश्चन पूछा है आपका, 2012 में, यानी विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक शिक्षक को, ध्यान से, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और चौथा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, क्वेश्चन हम फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका था, एक बार देखिए फिर से दिखाते हैं, विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, यानी क्वेश्चन आपका क्या था, पॉजिटिव था। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलते हैं इसका ऑप्शन में, अब चलते हैं। देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। पहला है ऑप्शन आपका कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष का अनुदेशन कर, हमेशा की बात बोल रहा है, हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड, हटाइए। दूसरा आपका शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, नहीं क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा, हटाइए। तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक वर्ड आपका क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, यानी आपका आंसर ये भी नहीं होगा। चौथा आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल ये बात आपका सही है।
आपका आंसर होगा डी नंबर, यानी शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, यानी 14 का आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका, देखिए ध्यान से, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डायस के सिद्धांत पर आधारित है। और देखिए स्टूडेंट, यह पूछा आपका सीटेट 2012 में, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है, याद रखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो बताइए, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डायस के सिद्धांत पर है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता, दूसरा है आपका अनुदेशात्मक सामग्री, तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, चौथा आपका सीखने की तत्परता का नियम। बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन आपका मैंने पहले बताया कि ये प्रोत्साहित करना क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका सक्रिय भागीदारिता, बिल्कुल सही बात है, यानी पॉजिटिव है, आंसर आपका आ गया। दूसरा आपका अनुदेशात्मक सामग्री, अनुदेश देना क्या होता है, निगेटिव बात। तीसरा आपका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, तो भूमिका कोई चीज का प्रतिरूप नहीं बना सकते, यानी ये भी आपका गलत है। चौथा होता है सीखने की तत्परता का नियम, सीखने की तत्परता का नियम क्या होता है, कोई भी चीज बच्चा करके सीखता है, तो ये तो आपका होगा नहीं, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा आपका 15 का ये नंबर। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, यानी जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या। और ये कब पूछा स्टूडेंट, देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा आपका सीटेट 2012 में पूछा है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, दूसरा है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, तीसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, चौथा है व्यवस्था फेल हुई। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। यानी जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, चलिए तो देखिए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए योग्य नहीं, नहीं क्या होता है, निगेटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव था कि बच्चा फेल हो रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या था, यानी पहला नहीं होगा। दूसरा आपका है बच्चों के उत्तर, ध्यान से देखिएगा, दूसरा आपका बच्चों के उत्तर को सही तरीके से याद नहीं देखिए क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है आपका बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन ही तो आपका निगेटिव होता है। और उसके बाद क्या होता है, व्यवस्था फेल हुई, बिल्कुल सही बात है। यानी बच्चा जब फेल होता है तो क्या होता है, उसका व्यवस्था ही फेल हो जाती है, यही इसका तात्पर्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। और ये देखिए स्टूडेंट कब पूछा, सीटेट 2012 में पूछा है। यानी क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव है। क्वेश्चन पॉजिटिव कैसे हुआ कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा यानी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में, दूसरा है आपका केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, तीसरा आपका है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, यानी बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखिए आगे है आपका सेकेंड नंबर क्या है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो जहां भी आपका केवल भाई साहब मिले देखने के लिए, वो क्या होता है आपका स्टूडेंट, निगेटिव होता है, याद रखिएगा। तीसरा आपका परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। देखिए बल क्या होता है, निगेटिव वर्ड, याद रखिएगा। बल जो होता है आपका स्टूडेंट क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, ये होगा नहीं। चौथा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षा, तो बार बार परीक्षा लेने से क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होगा नहीं। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, देखिए यानी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है आपका, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, यानी इसका आंसर ए नंबर होगा। चलते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निर्योग का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा जो अयोग्य होता है,
तो चलिए, पहला ऑप्शन है आपका प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, दूसरा आपका उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, देखिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और चौथा आपका है आपका बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और बताते हैं आपको। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या था, फिर से हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। यानी क्वेश्चन था कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी बच्चा क्या आपका निर्योग्य है, बच्चा यानी कमजोर है, पढ़ने में तेज नहीं है। तो जो लिखिए, पहला क्या आपका, देखिए पहला प्रवेश परीक्षा लेना चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेना क्या होता है, निगेटिव बात, हटा ये नहीं होगा। दूसरा आपका है, देखिए दूसरा आपका है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना। देखिए अलग रखना क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात होता है, ये भी आपका नहीं होगा। चलते हैं आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में, देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर आपका ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा करने से क्या होगा कि बच्चा निर्योग बच्चा विद्यालय में क्या करेगा, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका देखिए क्या है, चौथा आपका है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। यानी देखिए ये सबसे आपका सुटेबल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा। देखिए आपका आंसर क्या होगा कि बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, यही आपका उत्तर होगा। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर में। देखिए 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। उन्नीस नंबर आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपका सकारात्मक वातावरण है यानी निर्मित करना, यानी क्वेश्चन आपका क्या हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव। समझिएगा, क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा आपका सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। तीसरा आपका सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। और चौथा आपका विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए इसका बताते हैं कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपका क्या था कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित, और ये क्वेश्चन कब पूछा स्टूडेंट, सीटेट 2012 में। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। पहला आपका समूह के गतिविधि के दौरान समाज शास्त्री पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। तो देखिए समूह बनाने की अनुमति आप नहीं दे सकते हैं, ये प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक वातावरण नहीं होता, यानी इसका उत्तर आपका ये वाला क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। तो बच्चे को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण के लिए कहानी सुनाना गलत बात है। तीसरा आपका सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। क्या सुबह उठ के क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करेंगे, ये भी बात आपका गलत है। चौथा आपका क्या देखते हैं, चौथा आपका है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी शिक्षक को आपको विभेद कोई भी बच्चा से नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, यही आपका क्या होगा, सकारात्मक वातावरण। देखिए सकारात्मक वातावरण का निर्मित करने का एक शिक्षक का यही गुण होना चाहिए कि उसे विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, यही इसका उत्तर होगा, डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित, देखिए फिर से बोलते 20 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और देखिए यह कब पूछा आपका, सीटेट 2012 में पूछा है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा आपका, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तीसरा है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए।
और चौथा है आपका, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बताइए स्टूडेंट, इस 5 सेकंड का समय दिया था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए 20 नंबर का बताते हैं। क्वेश्चन आपका था कि शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में कौन सा संबंध सत्य है, और ये सीटेट आपका बताए 2012। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं, देखिए नहीं लिखा है यानी आपका ये निगेटिव, हटाइए नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा आपका है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक को थकाने वाला होगा। देखिए थकाने वाला क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव आता है, ये भी नहीं होगा, हटाइए। तीसरा आपका, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं, नहीं क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, ये भी हटाइए, नहीं होगा। चौथा आपका है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियां सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल सही बात है, यही इसका उत्तर होगा, सही उत्तर, कि बच्चों की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था फेल हुई यानी असफल है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ध्यान से देखिएगा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। ध्यान से समझिएगा, जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों को, ध्यान से देखिएगा, तो वह अपने प्रश्नों को क्या करती है, देखिएगा, वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। ध्यान से देखिएगा, तो मोहन असमर्थ है तो वो क्या करता है, अपने शब्दों के प्रश्न को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि, देखिए, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। चौथा है, यह तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए चलिए इसको बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से बताते हैं कि मोनिका जो है गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका का कोई उत्तर ना मिलने पर वह मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों का क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अपने प्रश्नों का, ध्यान से देखिएगा, अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। कहीं ना कहीं जब ये शब्दों को बदलती है इसका मतलब ये लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में वो दर्शा रही है, तो ये तो गलत बात है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन आपका क्या क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है, अपने सवाल के प्रति वह थोड़ा घबरा गई, बिल्कुल गलत बात है, सवाल के प्रति घबरा नहीं गई। दूसरा है आपका, मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता बढ़ावा दे रही है, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब होता है मोनिका जब प्रश्न पूछती है राधिका से तो राधिका नहीं बता पाती है, फिर वो मोहन से शिक्षिका पूछती है प्रश्न, मोहन जब नहीं बता पाता है तो उससे वो दूसरा प्रश्न पूछ देती है। इसका मतलब क्या हुआ, लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ दर्शा रहा है, यानी इसका उत्तर स्टूडेंट बी नंबर होगा, राइट आंसर। चलिए तीसरा क्या आपका चेक कर लेते हैं, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं, नहीं क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। चौथा क्या आपका, इस तथ्यपूर्ण में परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने में योग्य नहीं, देखिए नहीं क्या, निगेटिव, यानी इसका भी आंसर ये आपका नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा आंसर बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। और ये देखिए कि कब का क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपी टेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा, यानी उत्तर प्रदेश का जो टेट होता है जो आपका 23 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, 23 जनवरी 2022 को, उसका क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका कि अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। दूसरा है आपका शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तीसरा है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। चौथा है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन था कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या हुआ, पॉजिटिव।
तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि कैसे ऑप्शन से सही करते हैं। पहला है आपका, देखिए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए बाहर निकालना क्या होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, बाहर निकाल देना ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात होता है, ये नहीं होगा। दूसरा है आपका, शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, बिल्कुल आपका पॉजिटिव बात है, यानी आपका ये सही बात है। चलिए आगे चेक करते हैं। तीसरा है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, क्या छात्र के अभिभावक को सूचित करेगा, यही कक्षा का अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय है। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्लास में क्या करेगा, अभिभावक को सूचित करेगा, नहीं, ये भी बात आपका गलत है। चौथा है आपका, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, क्या जो अनुशासनहीन छात्र रहेगा उसको स्पेशल सुविधा देगा, विशिष्ट सुविधाएं देगा, ये भी आपका गलत है। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर, यानी शिक्षण को क्या करना चाहिए, रोचक और व्यवहारिक बनाना, ये आपका पॉजिटिव आंसर है 22 नंबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कि शिक्षार्थियों को डायस के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट बोल रहा है निगेटिव, और ये पूछा कब का, आपका सीटेट 2011, यानी सेंट्रल टेट जो एग्जाम होता है आपका प्रत्येक साल 2 बार साल में, उसका क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर निगेटिव। तो चलिए ऑप्शन में जाते हैं क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से। दूसरा है, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। तीसरा है आपका, शिक्षक जो प्रश्न जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। और चौथा है, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। क्वेश्चन था शिक्षार्थियों को डायस के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो देखिए नहीं बोल रहा है। चलिए चेक करते हैं। समूह कार्य के दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका है, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, यह भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा आपका, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करना। देखिए याद करना क्या होता है स्टूडेंट आपका, ध्यान से देखिए, याद करना क्या होता है आपका, निगेटिव बात होता है, ये गलत है आपका। चौथा है, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, ये बात आपका बिल्कुल सही है। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या था, निगेटिव नहीं, और यहाँ क्या होता है, याद करना नहीं। तो देखिए ये क्या आपका, याद करना, तो ये आपका क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए इसका उत्तर होगा 23 का उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट आपका, सी नंबर हो गया। तो निगेटिव रहेगा तो आपको आंसर भी निगेटिव देना है। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में क्या देना है, शिक्षा देना बेहतर है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, तो आंसर भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। दूसरा है, अधिगम को सरल बनाएगा। तीसरा है आपका, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। चौथा है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका था, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि, और ये पूछा आपका यूपी टेट 2011 में। तो चलते पहला ऑप्शन, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। देखिए बिल्कुल आपका, देखिए शिक्षा देना बेहतर, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, चलिए मानते हैं कि ये पॉजिटिव है। चलिए दूसरा है, अधिगम को सरल बनाएगा। सरल बनाना क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात, ये नहीं होगा। तीसरा आपका, देखिए तीसरा आपका है, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। बौद्धिक विकास में सहायता करने में मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। चौथा आपका, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों में सीखने में सहायता करेगा। देखिए ये सही बात है। अब आपका बचा ए और डी, तो ए और डी में देखिए आपका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा। आपका ए में है, बच्चों का आत्मविश्वास का विकास करेगा, और दूसरा में है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों में सीखने में सहायता करेगा। यानी सबसे आपका सुटेबल आंसर क्या हो गया आपका, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों में सीखने में सहायता करेगा। यानी प्राकृतिक वातावरण में बच्चा क्या होता है, ज्यादा सीखता है, इसीलिए इसका स्टूडेंट होगा 24 का आंसर डी नंबर। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डायस की ओर संकेत करती है। और ये देखिए स्टूडेंट कब पूछा आपका, सीटेट 2012 में पूछा है। यानी शिक्षकों को
अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल बस सही बात है कि अगर विद्यार्थी कोई गलती करे तो शिक्षक को उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डायस और संकेत करती है। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। दूसरा है भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता। तीसरा देखते हैं आपका ऑप्शन, तीसरा आपका ऑप्शन है, देखिए तीसरा ऑप्शन है देखिए तीसरा ऑप्शन है आपका उनके ज्ञान की सीमा। चौथा है आवश्यक उपागम युक्तियां। तो बताइए स्टूडेंट 25 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं आपको 25 नंबर का, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका किसी, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डायस की ओर संकेत करती है। पहला है आपका योग्यता के अनुसार समूह बनाने में दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात होता है, यानी ये आपका नहीं होगा। दूसरा है आपका भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता। तो भिन्न चर्चा, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की, हम तो भिन्न लिखा है, भिन्न क्या ही होता है आपका, निगेटिव होता है, ये भी आपका नहीं होगा। चलते हैं आपका तीसरा ऑप्शन में, देखिए तीसरा ऑप्शन है आपका, देखिए उनके ज्ञान की सीमा। तो क्या उनके ज्ञान की सीमा होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। कोई चीज का सीमा नहीं होता स्टूडेंट, कोई भी चीज का आप ज्ञान की सीमा नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है। और चौथा आपका है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। बिल्कुल आपका सही बात है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। तो हमने पहले कहा था कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी आपका पॉजिटिव होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं, यानी क्वेश्चन आपका निगेटिव बोल रहा है। और ये कब पूछा, देखिए पंजाब टेट, पी टेट, यानी पंजाब टेट में ये 2011 का ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं क्या क्या है। छात्रों का अभिप्रेरणा विकास, दूसरा सहकर्मी संचार का विकास करना, तीसरा है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण करना, और चौथा है खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास होना, मतलब समाप्त होना। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या था स्टूडेंट, देखिए एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, नहीं बोल रहा है, यानी निगेटिव बताना है। तो चलिए पहला है छात्र का अभिप्रेरणा विकास, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका सहकर्मी संचार का विकास, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपका छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा आपका देखिए क्या है, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास होना। ह्रास होना का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समाप्त होना। ह्रास होना का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, याद रखिएगा, समाप्त होना यानी खत्म होना जिसको कहते हैं। यही आपका ह्रास क्या होता है स्टूडेंट, आपका निगेटिव वर्ड है। देखिए ह्रास क्या आपका निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, ह्रास क्या है आपका निगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसका स्टूडेंट होगा आंसर, ये गलत है, यानी आपका नहीं नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं 27 नंबर में। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में किस विचारक द्वारा किया गया है। यानी आपका देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है बीएफ स्किनर, चौथा है जॉन डीवी। बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में जो विचारक दिया है वो आपका एरिक एरिक्सन ने नहीं दिया है, चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया है, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, तो जॉन डीवी नाम का जो मनोवैज्ञानिक था उन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में विचारक हैं, उन्होंने ही विचार दिया था, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। और बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा आपका डी नंबर, डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर। चलिए 28 नंबर आपका क्वेश्चन है
एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा आपका सीटेट 2012 में। देखिए, पहला ऑप्शन है स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और चौथा है आपका ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए 28 नंबर का। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पहला कि स्थिर और एकरूप वातावरण, तो एक जहां भी होता है वो हमने क्या कहा था आपको, निगेटिव होता है, हटाइए ये नहीं होगा। दूसरा आपका इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, अनदेखा क्या होता है आपका, देखिए ऐसे तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले, यहाँ देखिए एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकल का मतलब क्या होता है, एक। तो देखिए अनदेखा करना, देखिए ये निगेटिव है, चलिए इसको मान सकते हैं। चलिए तीसरा है आपका, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। चौथा आपका ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि ध्यान से देखिए क्या शिक्षक को करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, यही होता है आपका, याद रखिएगा, एकल अभिभावक वाले पढ़ाते समय शिक्षक को करना चाहिए। इस बच्चे को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी बच्चों के साथ क्या करना चाहिए आपको, ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, यही आपका एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका अंतपरक अनुदेशन क्या है। देखिए, तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग करना। दूसरा है आपका कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तीसरा है आपका अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। और चौथा है आपका ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर आपका क्या होगा, बताइए। तो देखिए अंतपरक अनुदेशन, तो अंतपरक अनुदेशन क्या है, पहले ये देखिए। तो ये होता है कि अंतपरक अनुदेशन यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो चलिए पहला देखते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण में विविध रूपों से प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग, अलग क्या होता है, निगेटिव, नहीं होगा। तीसरा, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित ही आपका निगेटिव होता है, हटाइए। ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, नहीं क्या होता है, निगेटिव, हटाइए, यानी इसका उत्तर होगा ए नंबर स्टूडेंट। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। और ये कब पूछा आपका, सीटेट 2013 में। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करता है तो आपको टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है आपका अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। दूसरा है आपका पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। और तीसरा चौथा ऑप्शन आप देखिए, तीसरा ऑप्शन आपका है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। चौथा आपका है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अगर शिक्षार्थी गलती करता है तो आप क्या करेंगे। तो चलिए इसका स्टूडेंट आंसर बताते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करते हैं शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना, देखिए छोड़ देना क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, यानी ये नहीं होगा, हटाइए। चलिए आगे देखते हैं इसका तीसरा चौथा ऑप्शन। देखिए गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए। क्या स्टूडेंट गलती करेगा तो आप प्राचार्य से बात करने जाइएगा, नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चौथा आपका क्या है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा करना चाहिए। देखिए बाहर खड़ा करना क्या होता है, निगेटिव बात, ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर
आपका गलत है। तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर में। बताइए 31 नंबर का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्ष में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। और ये देखिए क्वेश्चन कब का पूछा, सीटेट 2013 का। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका पॉजिटिव है, तो आंसर भी आपका नहीं, पॉजिटिव नहीं, के अतिरिक्त लिखा है, के अतिरिक्त, ध्यान से देखिए। यानी क्वेश्चन क्या है, निगेटिव, तो कौन सा इसमें होगा जो के अतिरिक्त छोड़कर। तो चलिए पहला ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। दूसरा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तीसरा है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। और चौथा है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या बताए, के अतिरिक्त यानी निगेटिव है। तो चलिए पहला है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और दृढ़तापूर्वक करना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है आपका क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, यह भी बात सही है। चौथा है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता, देखिए प्रतियोगिता क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, यही आपका आंसर होगा के अतिरिक्त। यानी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। यानी क्वेश्चन पॉजिटिव और ये कब पूछा आपका, सीटेट 2011 में पूछा है। तो चलिए फटाफट बताते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। दूसरा है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और चौथा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट आपको 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं 32 का। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी का है, और ये सीटेट 2014 में पूछा है। तो देखिए पहला है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना, ना सुनना। देखिए ना क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, हटा ये नहीं होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है, देखिए कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं, देखिए कोई स्थान नहीं, ये भी आपका क्या हुआ, निगेटिव। तीसरा आपका विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्हित नहीं, देखिए नहीं बोल रहा है, नहीं क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। और ये कब पूछा स्टूडेंट, देख लीजिए सीटेट 2014 में पूछा है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी ये सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। तीसरा आपका वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। चौथा है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा 33 नंबर का। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा पर बच्चों में समाजीकरण में किस प्रकार से अपेक्षा की जाए। अपेक्षा क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अपेक्षा क्या होता है स्टूडेंट आपका, पॉजिटिव होता है। उपेक्षा रहेगा तो आपका वो क्या होता है, निगेटिव होता है, याद रखिएगा। अपेक्षा आपका पॉजिटिव होता है। तो चलिए पहला देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला है किसी भी प्रकार से सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा, तो किसी भी प्रकार ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, हटाइए। दूसरा है दूसरा ऑप्शन है वे समय को नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करना। देखिए नष्ट करना क्या होता है, निगेटिव, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। यानी सक्रिय भागीदारिता क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव, ये बात सही है। चौथा है वे बिना प्रश्न उठाए, के बिना जहां होता है स्टूडेंट वो होता है आपका निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 नंबर।
चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ये आपका कब पूछा स्टूडेंट, देखिए सीटेट आपका 2012 में पूछा है। यानी देखिए, तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो चलिए पहला ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करके, चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका शिक्षण में अधिगम पे बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परीक्षा परिणाम केंद्रित होना निगेटिव बात है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल आपका सही है, बाल केंद्रित क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा क्या आपका रटने प्रोत्साहन, रटना क्या होता है स्टूडेंट, आपका निगेटिव होता है, बताए थे, हटाइए। तीसरा है अग्र शिक्षण की तकनीक, अग्र शिक्षण क्या होता है, निगेटिव। और तकनीक, तकनीक भी बच्चों के लिए नहीं होता, निगेटिव। इसलिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। और देखिए ये कब पूछा आपका, सीटेट 2012 में, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो चलिए बताइए, पहला ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, दूसरा मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा व्यक्तिक रूप से, चौथा समूहों से। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका कि एक बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पहला आपका व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से, शिक्षक की बात जहां भी करेगा वो निगेटिव होता है, हटाइए। व्यक्तिक रूप से, व्यक्तिक रूप से नहीं होता है कोई भी चीज, ये भी आपका गलत है। और समूह में तो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होता ही नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। चलते हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। और ये कब पूछा है स्टूडेंट, देखिए सीटेट 2015, यानी क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट, पॉजिटिव है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका अध्यापिका की मनोदशा, दूसरा है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, तीसरा है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, चौथा है बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो बताइए स्टूडेंट्स का उत्तर क्या होगा। तो चलिए 36 नंबर बताते हैं, एक बच्चे को सहारा देना और मात्रा प्रकार से परिवर्तन पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है अध्यापक की मनोदशा। तो देखिए अध्यापक की मनोदशा से क्या होगा, बच्चा का सहारा देना मात्र होता नहीं, ये बात आपका बिल्कुल गलत है, अध्यापक जहां भी रहेगा वो निगेटिव होता है। दूसरा होता है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। देखिए तो बच्चे की नैसर्गिक योग्यता देने से क्या होगा कि आप सहारा देना और मात्रा प्रकार में परिवर्तन ला सकते नहीं, ये भी आपका उत्तर क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा आपका कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, तो पुरस्कार देना ऐसे भी क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात होता है। चौथा आपका बच्चे का निष्पादन का स्तर, बिल्कुल आपका सही बात है कि बच्चे को निष्पादन करना चाहिए। निष्पादन का मतलब उसका स्टूडेंट क्या होता है, हल करना चाहिए। यानी अगर एक बच्चा को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन करता है तो उसका बच्चे का निष्पादन स्तन करना चाहिए, यानी आपका आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपका इन कथनों से आप किससे सहमत, यानी कौन सा कथन से आप सहमत हैं। देखिए यानी इसमें से कौन सा कथन है जिससे आप क्या है, सहमत हैं। और ये कब पूछा है, देखिए सीटेट आपका 2015 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहला ऑप्शन है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। दूसरा ऑप्शन है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तीसरा है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बहुत इजी आंसर है इसका होगा, इन कथनों से आप किससे सहमत हैं। पहला एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, देखिए अनुत्तीर्ण क्या होता है, निगेटिव वर्ड, हटाइए ये नहीं होगा। दूसरा है एक बच्चे की असफलता के मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा पर आर्थिक कमी। तो देखिए यहाँ कमी निगेटिव वर्ड है और सफलता निगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका बी नंबर भी नहीं होगा। तीसरा आपका क्या है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंबित है,
ये बात आपका बिल्कुल स्टूडेंट सही बता रहा है। यानी आप कौन सा समझते हैं कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था, यानी असफलता जो व्यवस्था होती है तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया, बच्चे के प्रति क्या होता है प्रतिक्रिया करने से इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब, बिल्कुल सही बात है। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो आपका होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। चलते हैं हम लोग 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है और ये कब पूछा है स्टूडेंट, देखिए सीटेट 2015 में पूछा है। पहला है आपका बच्चों को एक कोने में बैठना, दूसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तीसरा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, चौथा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा उत्तर इसका सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बता रहा है, बताइए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा यानी क्वेश्चन पॉजिटिव। तो चलिए पहला आपका बच्चों को एक कोने में बैठना, ये बात बिल्कुल आपका गलत है। दूसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित क्या होता है नेगेटिव वर्ड, हटाइए। तीसरा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, देखिए क्या बोल रहा है नहीं, नहीं तो आपका नेगेटिव ही होता है। चौथा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी हस्तपरक मतलब हाथ से क्या हुआ गतिविधि, बिल्कुल आपका सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी नंबर। चलते हैं 39 नंबर, प्रगतिवादी शिक्षा, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। कब पूछा, देखिए सीटेट 2015। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो लंबा था, लेकिन आप लोग को बहुत ही जानकारी मिल गया होगा कि आपका जे टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा रहे हैं। इसको सब क्वेश्चन आपको झारखंड टेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आ गए। पहला आपका प्रगतिवादी शिक्षा, तो देखिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला आपका अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित, तो ये तो आपका होगा नहीं, प्रगतिवादी शिक्षा होता नहीं है। दूसरा आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र स्रोत, देखिए पाठ्य पुस्तक आपका ही निगेटिव होता है, और दूसरा एकमात्र ये आपका निगेटिव होता है, ये भी आपका नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरा चौथा ऑप्शन में, प्रगतिवादी शिक्षा है। चलिए तीसरा ऑप्शन आपका क्या है देखते हैं। तीसरा है इस पर मत विश्वास करती है कि शिक्षा को अपने उकाबा में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। क्या बिना दंड किए बच्चों को पढ़ाया नहीं सकता, दंड नहीं लिखा, ये आपका निगेटिव, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 40 नंबर, और एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट सीरीज लंबा था, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही ये लाभदायक वीडियो था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें देखिए शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। तीसरा है आपका शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार में निर्धारित करता है। और चौथा आपका ऑप्शन है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों का निर्धारित करता है जब वे उसका पालन करते हैं तथा उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित कक्षा, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट आपका पॉजिटिव है, बाल केंद्रित कक्षा। तो चलिए पॉजिटिव होगा तो आंसर भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो पहला है पहला ऑप्शन देखिए क्या है, शिक्षक की भूमिका को ज्ञान सीखने के लिए प्रस्तुत करना और शिक्षक के तो मानदंड, देखिए मापदंड की बात कर रहा है, यानी ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन, देखिए दूसरा आपका है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, बिल्कुल आपका ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग, देखिए बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, तो बल प्रयोग देखिए बल प्रयोग क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, नियंत्रण करना क्या होता है, निगेटिव, यानी ये तो होगा नहीं, हटाइए। चौथा है आपका शिक्षक व्यवहारों के लिए समरूप तरीके से निर्धारित करता है जब वे उसका पालन करते हैं और उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देना, देखिए पुरस्कार क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, ये भी आंसर आपका डी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन यानी आपका निगेटिव पूछ रहा है, और ये कब पूछा है स्टूडेंट, सीटेट 2015 में पूछा है क्वेश्चन, याद रखिएगा
देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है नहीं, और ये सीटेट आपका 2015 में पूछा, यानी निगेटिव बताना है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा आपको बताते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन है, देखिए बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका अध्यापक के अनुसार कार्य करना, देखिए अध्यापक के अनुसार कार्य करना, ये बात आपका गलत है, और क्वेश्चन क्या था, निगेटिव नहीं, तो आंसर आपका आ गया। तीसरा है बच्चों को स्वीकार करना, बिल्कुल आपका सही बात है। और चौथा आपका क्या है, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये भी बात आपका सही है। तो क्वेश्चन मेरा निगेटिव पूछा था, इसीलिए क्या हुआ आंसर निगेटिव, अध्यापक के अनुसार कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये कब पूछा स्टूडेंट, सीटेट 2015 में। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलिए पहला है आपका, सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, ये होगा नहीं, हटाइए। दूसरा क्या आपका, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक या ग्रेड, अंक और ग्रेड क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, ये नहीं होगा। तीसरा आपका, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, तो सक्रिय क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव, सही बात है। और चौथा देखते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना, अधिगम की अवधारणा में आप कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका निगेटिव होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा सी नंबर। चलिए स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां के कारण महत्वपूर्ण होती है, और ये कब पूछा स्टूडेंट, देखिए सीटेट 2015 का। तो बताइए, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा ऑप्शन है, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा है आपका, ये बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और चौथा, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है, गलतियां क्या महत्वपूर्ण, देखिए। तो चलिए पहला ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो चलिए ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, हटाइए। दूसरा है, अध्यापक के बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती, डांटने का तरीका भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गलती इस कारण होती है। तीसरा है, ये बच्चे के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, यही उत्तर इसका स्टूडेंट सही होगा। और चौथा ऑप्शन क्या देख लेते हैं, ये कक्षा से कुछ बच्चे को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, ये भी आपका निगेटिव है, ये भी नहीं होगा, यानी आपका पॉजिटिव आंसर होगा स्टूडेंट ये नंबर। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, तो आपको बहुत सी जानकारी मिल गई, आपने देखा कि बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले टेस्ट में कल संध्या 7 बजे। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। मैं इसी तरह आप लोग का रोज संध्या 7 बजे लेकर आपका टेस्ट सीरीज लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।